नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th क्लास का पार्टनरशिप का ये इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस फंडामेंटल के कोर्स में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या होता है और ये कैसे बनता है। ध्यान देना दोस्तों, कैपिटल का एक बेसिक रूल्स है, ऐसा कुछ भी घटना घटे, अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो, और अगर आपका कैपिटल घट जाता है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, ये अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि बिजनेस अगर कैपिटल बढ़ा तो क्यों बढ़ा, और अगर ये कैपिटल घटा तो क्यों घटा। इस क्यों का जवाब कैपिटल अकाउंट में मिलता है। तो चलिए जरा हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये पार्टिकुलर है, आप जो भी स्टेटमेंट होगा, रीजन होगा, यहां लिखेंगे। मान लो पार्टनर हैं 3 A B C, तो सबका नाम लिख देना है A B C। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर होगा, तो वो कैपिटल जो आपके पास पहले से मौजूद है, ऐसे कैपिटल को हम लोग कहते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस BD। BD मतलब वो कैपिटल ब्राउट डाउन, जो पहले से है आपके पास, वो होगा बैलेंस BD। अब यहां से हमको देखना है हर वो घटना जिसके कारण कैपिटल बढ़ेगा, तो इधर क्रेडिट में लिखना, और जैसे ही घटा किसी भी कारण से, अगर वो घटा तो भैया डेबिट में लिखना है। समझ में आ रहा है बात। अब सोचो कि बिजनेस में हमको और पैसे का जरूरत पड़ा, हमको पूंजी बढ़ाना है और हम अपने घर से पैसा लगाए। अगर हम और पैसा लगाते हैं, अगर नगद लगाए तो बाय कैश, और अगर चेक से दिए तो बाय बैंक। ये कब होता है? इसी को हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं या फर्दर कैपिटल कहते हैं। तो जो लगाए, या तो सब लगाएगा या कोई और एक लगाएगा, जो भी लगाए उसमें भैया लिख देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी 5 लाख लगाया, दूसरा पार्टनर 1 लाख लगाया, तो एक आदमी का ज्यादा पैसा है ना भाई, वही छोड़ दे, निकाल सकता है। बोलेगा हम ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, हमको पैसा वापस दो, तो वापस देना ना होगा। हाँ, तो ध्यान देना, अगर कोई पार्टनर जिसका कम है वो अगर बिजनेस में डाला तो होगा बाय कैश, लेकिन जिसका ज्यादा पैसा है अगर वो पैसा को निकाल लिया तो उसको कहते हैं टू क्या कहते हैं? टू कैश कहते हैं। या फिर चेक से निकाला तो टू बैंक, ये हो गया टू बैंक। इसको बोलते हैं विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। कुछ भी हो भाई, बिजनेस से निकालो। अब सवाल होता है, कभी कभी बिजनेस से अपना पूंजी में से कुछ पैसा, घर में भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, अब पैसे का जरूरत है, वो क्या करेगा इस हालत में? किसी से कर्जा लेगा या अपना ही बिजनेस से निकालेगा? अपना ही से ना। हाँ, अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ पैसा निकालता है तो इस पैसा निकालने के कारण पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही रहो मेरे साथ। जब ये पूंजी घटेगा तो कैपिटल डेबिट में लिखा जाएगा, अब अगर ये बढ़ जाता तो कहां? क्रेडिट में। तो ध्यान देना, समझ समझ के छापना नहीं है मेरे प्यारे बाबू लोग,
छापना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। सिंपल बात। अगर पूंजी बढ़ा तो क्रेडिट में और घटा तो डेबिट में लिखना है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आगे चढ़ते हैं और जरा सा इस टॉपिक को समझते हैं। अब सोचो, ये जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ये बनता है इन द बुक ऑफ पार्टनर, बिजनेसमैन के बुक में। अगर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है, और जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। ये आप सोचे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे भाई? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? नेक्स्ट आइटम पे ध्यान दो, यह है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेसमैन के लिए है लॉस, और लॉस जब भी होता है तो कैपिटल घट जाता है, और जब भी कैपिटल घटा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। नेक्स्ट है सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी मिले, पार्टनर को प्रॉफिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। चाहे सैलरी मिले, चाहे कमीशन मिले, कुछ भी मिले, अगर पूंजी बढ़ा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और अगर घट गया भाई तो डेबिट में लिखना है। समझ में आया? अब मान लो कि प्रॉफिट हुआ, तो अगर जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। जब भी बढ़ेगा तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर बाय बैड लक अगर लॉस हो जाए, जब लॉस हो जाए तो प्रॉफिट घट जाता है, और प्रॉफिट जब घटता है, यानी कि जब लॉस होता है तो कैपिटल घटता है, और इसको हम डेबिट में लिखेंगे। अब सवाल यह है कि जो भी था सबको लिखे। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अकाउंट का नियम है दोनों साइड हर हाल में इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो सही, नहीं है तो इक्वल करो। तो इक्वल करने के लिए जो अमाउंट हम जोड़ेंगे दोनों साइड बराबर हो जाए, इस जोड़ेंगे, इसी को हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ध्यान देना, ये जो बैलेंस सीडी आएगा यही लाना इस अकाउंट को बनाने का मकसद है। बैलेंस बीडी मतलब शुरुआत में इतना पैसा था, फिर ये हुआ और लगाया, बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बढ़ा, सैलरी मिला, बढ़ा, प्रॉफिट मिला, बढ़ा। अब भाई बिजनेस से निकाल लिए, घट गया, ड्राइंग किए, घट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घट गया, लॉस हुआ, घट गया। भैया लास्ट में बचा कितना? लास्ट में बचा कितना ये अगर जानना है तो क्रेडिट का टोटल जोड़ो और डेबिट वाला उसमें माइनस करो, जो बचेगा उसी को बोलते हैं हम बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। आशा करते हैं ये वीडियो से ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है आप समझ गए होंगे। अगले प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद करता हूं।